नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों, तो देखिए मैं आज आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ। पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी सीतापुर ज़िले की है ये लाइव वीडियो, जहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ऐसा नहीं, अब हर ज़िले में ये आंगनवाड़ी घोटाले को लेकर आवाज़ उठ रही हैं। अभी तक 6-7 जो क्या देखे, यानी 7 तक पहुँच गई थी उसकी सस्पेंड होने की। जो लेखपाल है वो सस्पेंड होते हुए 7 तक पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी संख्या 18 हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र बनाए थे, जिसकी वजह से ये नौकरी यहाँ पर लगी फर्जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें पूरा। इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि इन्होंने पहले बोला था कि हम 17 तारीख तक कुछ नहीं कहेंगे, इससे पहले सरकार कुछ सुने और हमारी बातों का। तो लेकिन 17 तारीख तक इनकी बातों का कोई मसला नहीं निकला, तो इन्होंने फिर से वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो अब जाकर के अपना पूरा देखें इन्होंने क्या कहा है, अब इसका क्या मसला निकलेगा आंगनवाड़ी भर्ती में और कैसे कहाँ पर ये किया गया है धांधली। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें, लाइव शेयर करें। 2 लाख प्लस लिया किसने है, ये भी तो मजे की बात है। पुरानी कार्यकर्ती जो हैं उनके पतियों को जिम्मेदारी दी गई कि पैसा लेकर आओ, ज्वाइनिंग लेटर लेके जाओ। ये चीजें हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से यही जनता 2014 से लेकर और लगातार वोट देने का काम किया है, लेकिन अन्याय। सीतापुर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महिला अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को दोपहर डीएम कार्यालय परिसर के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर प्रदर्शन किया। बताते चले कि एक सप्ताह पूर्व विकास भवन स्थित धरना स्थल पर हुए प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने 1 सप्ताह में जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज महिला अभ्यर्थियों ने दोबारा मोर्चा खोल दिया। जो यहाँ पे है संबंधित 7 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित आश्वासन दिया गया, वहाँ पे दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पे 9 तारीख को लिखित ज्ञापन दिया गया अनिश्चितकालीन धरना के लिए। 2 दिन बाद हमारा एसडीएम सदर अभिनव यादव जो हैं धरने को समाप्त करा देते हैं। साक्ष्य नंबर 1 सिधौली से लेकर मछरेटा से लेकर रेउसा से लेकर हरगांव मिश्रिक सब जगह के साक्ष्य मिल रहे हैं। और कार्रवाई के नाम पे बाल विकास एवं पुष्टार्थ 0 अभी तक है। सिर्फ लेखपालों के कार्रवाई करने से उनको 2 महीने बाद बहाल हो जाएगा। क्या है, जब भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है उसकी कार्रवाई मैं चाहता हूँ। और सरकार की छवि माननीय मुख्यमंत्री जी की धूमिल करने का काम हो रहा। 2027 में चुनाव आ रहा, यही बहने वोट दिया था और आगे फिर देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचे। हमने वहाँ पे मिलने के लिए भी समय लिया है और हमने वहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दिया है। निदेशालय विभाग की मंत्री ने भी कहा है, लेकिन कार्रवाई अभी तक पता नहीं कौन मनोज राव जो डीपीओ है उनको बचाने का काम कर रहा। ये कौन अधिकारी है मैं जानना चाह रहा हूँ, बस पता नहीं कौन उनको बचा रहा। हम तो यही चाह रहे हैं, सारे सीडीपीओ और डीपीओ और प्रदर्शन कर रही अभ्यर्थियों ने एजीएम राजस्व को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि आंगनबाड़ी भर्ती में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने डीपीओ समेत कई सीडीपीओ को हटाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में रिश्वत की मांग और अनियमितताओं के कई ऑडियो सामने आए, इनकी जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए। मोर्चा मंडल अध्यक्ष मिश्रिक नैमी साहब, ये हमारे चयनित बीपीएल हुआ है, जिसका हुआ है उसकी आय है 46,000, जिसका चयन नहीं हुआ उसकी आय है 42,000 और मेरिट में टॉप नंबर उसका चयन हटा करके रद्द करके 2 लाख प्लस ले करके सीडीपीओ मिश्रिक उसका चयन किया है।
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। बिल्कुल सीतापुर में इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ जितना आज हुआ है आंगनबाड़ी में। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई जब कब सम्मिलित है तो कार्रवाई कौन करेगा? लखनऊ से जांच आ जाए, कार्रवाई हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिले की कोई कार्रवाई नहीं। ये देखो सदर एसडीएम साहब ने मेरी कॉपी ली, कहा आपका तो लीगल है, आपका होना चाहिए था, फिर भी नहीं। ये लोग केवल हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग कुछ दिन और चिल्लाएंगे चले जाएंगे, और उधर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, सबको राशन उठवा रहे हैं, सबको बैठा। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ये बहनों ने निर्णय लिया, हम लखनऊ 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर जो भी दोषी अधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं किसी निर्दोष की कार्रवाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आपकी सरकार की छवि अगर सीतापुर में भ्रष्टाचार हुआ वो अधिकारी छुपा रहे हैं, साक्ष्य होने के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे। एडीएम ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अब इस मामले में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने में संलिप्त 10 लाख लेखपालों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें प्रशासन की ओर से मामले को गंभीरता से लेने का संकेत मिला है। महिला अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन और तेज करेंगी और जल्द ही वो 1 सप्ताह बाद सीएम कार्यालय पैदल ही कूच करेंगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं सम्मिलित है तो ये बताओ राशन कैसे उठवा रहे हैं लोगों को? ये बताइए लेखपालों पे कार्रवाई जो कर दी गलत गई हुई है। ये देखिए, एक मिनट, नहीं, हम पत्रकार बंधु को ये है, सुनिए किसने लिखा है। भैया एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2014 से खून पसीना भारतीय जनता पार्टी में मैंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार के छवि सीतापुर का जिला प्रशासन, यहाँ के सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय भ्रष्टाचार किया है। सरकार की अगर हकीकत सरकार तक नहीं पहुँचेगी तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये बात उठाई थी। मैं भारतीय किसान संघ, मैं तो सरकार तक बात उठाने का काम कर रहा हूँ कि कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे पछतावा है, इन बहनों के साथ अनदेखी की जा रही है। जिले में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो निष्पक्ष जांच कर